हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ैर एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम बात करेंगे कि आप अपने अंदर कौन से साइकिक पावर्स डेवलप कर सकते हो इफ़ यू विश टू। हम सब के अंदर साइकिक पावर्स होती हैं एंड हम सब उन्हें डेवलप कर सकते हैं जस्ट लाइक मसल। कुछ लोग जिम में जाके वर्कआउट करते हैं तो उनके मसल्स डेवलप होते हैं एंड कुछ लोग अगर नहीं करते हैं तो डेवलप नहीं होता है। सो साइकिक पावर्स आर जस्ट लाइक मसल्स एंड वी कैन डेफिनेटली डेवलप देम। एंड ऑब्वियसली हाँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग साइकिक पावर्स इनेटली रहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का क्लेवॉयंस हुआ कि उन्हें चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि उन्हें सपने में मैसेजेस आती है, कुछ लोगों का क्लियर ऑडियंस होता है, उन्हें चीज़ें सुनाई देती हैं एट्सेट्रा। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि वो क्या साइकिक पावर है जो आप में आ सकता है, जो आप डेवलप कर सकते हो इफ़ यू विश टू। एंड अगर हो सकेगा तो वी विल ऑल्सो चैनल कि वो क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप उन्हें डेवलप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। ये तीनों स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकिकली। तो आपको जिन भी ग्रुप्स या फिर जिस भी ग्रुप के टुवर्ड्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, नो दैट कि वो ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने अच्छे से टाइम लेके सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप वो कौन से साइकिक पावर्स खुद में डेवलप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आप प्रैक्टिस करो तो, या फिर अगर वो मेथड्स आप करो जो इस रीडिंग में आता है। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिससे आप रेजोनेटेड फील कर रहे हो, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो हो सकता है कि कुछ कुछ मैसेजेस किसी और के लिए हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? तो किसी भी मैसेज को फोर्स नहीं करना है। राइट, सो ग्रुप 1, ओके एक चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 1 कि अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग करो ना तो आपको पर्सनली खुद के लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे एंड सही गाइडेंस मिलेगा। सो डू प्रैक्टिस कैंडल वैक्स डिविनेशन। आप शायद से देखते होंगे कि बहुत सारे टैरो रीडर्स भी कैंडल वैक्स डिविनेशन करते हैं। एंड अगर नहीं पता है कि वो क्या है तो प्लीज़ सर्च इट अप कि वो क्या है। कैंडल वैक्स को डाल के मेडिटेटिव स्टेट में जाके हमें आंसर्स मिलती है। तो पर्सनली खुद के लाइफ के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपको आंसर्स मिलेंगे उस मेथड से। सो यू कैन ट्राई इट आउट। मुझे फील हो रहा है ग्रुप 1, यू कैन कनेक्ट टू नेचर। सुनने में छोटा लग रहा होगा बट ये बहुत बड़ी पावर है, बिकॉज नेचर गिव्स अस साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज एंड मैसेजेस कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो आप में से बहुत लोग इफ़ यू ट्राई टू स्टडी एनिमल स्पिरिट्स या फिर फॉरेस्ट स्पिरिट्स, आई गेस उसके अलग अलग टैरो कार्ड्स भी होते हैं। ओके, तो आप चाहो तो उनसे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन प्रे टू योर एनिमल स्पिरिट, हमारे एनिमल स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं एंड वो उनसे आप प्रे कर सकते हो कि प्लीज़ शो मी द वे कि कैसे मैं आपसे अच्छे से कनेक्ट कर सकूं एंड कैसे आंसर्स में ला सकूं। तो इन जनरल मुझे फील हो रहा है कि नेचर के थ्रू या नेचर के कॉन्टैक्ट के थ्रू आपके स्पिरिचुअल पावर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे एंड उसके थ्रू आपको काफ़ी सारी आंसर्स मिलेंगी, या आपको खुद के लाइफ के लिए भी एज वेल एज दूसरों के लिए गाइडेंस भी आप इससे कलेक्ट कर सकते हो। मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि वाटर विल शो यू द वे। मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं एंड सामने से एक नदी बह रही है। तो व्हाट आई एम फीलिंग कि अगर आप नेचर वाले एरिया में मेडिटेटिव स्टेट में बैठोगे एंड यू विल ट्राई टू चैनलाइज द एनर्जीज, तो आपको काफ़ी सारी आंसर्स मिलेंगी। अगर आप नेचर या फिर नदी के सामने नहीं भी बैठ सकते हो ना, तो आई एम फीलिंग कि वाटर विल गिव यू आंसर्स। हाँ, कैंडल वैक्स उसमें भी तो वाटर यूज़ होता है कैंडल वैक्स मैनिफेस्टेशन में, सॉरी कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो आई एम फीलिंग कि स्क्राइंग इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। आप स्क्राइंग कर सकते हो, उसमें भी पानी में देख के, वाटर स्क्राइंग होता है, उसमें भी पानी में देख के वी गेट इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट एंड पानी में देख के हम आंसर्स लाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डेली नहाना ग्रुप नंबर 1, बिकॉज वाटर इज़ काइंड ऑफ योर एलिमेंट। मुझे नहीं पता है कि आप कौन से एस्ट्रोलॉजिकल साइन को बिलोंग करते हो, बट वाटर विल हेल्प यू इंक्रीज योर साइकिक पावर। इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर साइकिक पावर। तो डेली अच्छे से पानी पीना, 5 to 6 लीटर्स, एंड जब भी पियो
उसमें कुछ अफर्मेशंस बोल के पीना, स्पेशली अगर आप अपने साइकिक पावर्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के वो पीना। आप देखोगे कि इफ़ यू मेक इट अ हैबिट तो आप में साइकिक पावर्स बहुत इजीली डेवलप करेंगी। मुझे फील हो रहा है कि अगर दूसरे कोई विशेस भी हों वो भी आप उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव लाइन्स एंड अफर्मेशंस बोल के अगर पानी पियो तो वाटर विल एक्ट वेरी मैजिकली फॉर यू। वाटर आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप जान लो। आप में से कुछ लोगों को शायद से डीप सी या फिर पानी से डर लगता है, या फिर शायद से उतनी एफिनिटी नहीं हो सकती है, कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है। बट नो दैट कि वो इनसिग्निफिकेंट है। इट इज़ जस्ट योर माइंड या फिर योर फियर या फिर जस्ट चॉइसेस कि हाँ पसंद नहीं आता है। बट योर बॉडी, योर सेल्स, योर माइंड, योर साइकिक एनर्जीज, इट नीड्स वाटर ताकि वो फ्लरिश हो सके। ओके तो नेचर हुआ, वाटर हुआ। मुझे फ्री राइटिंग फील हो रही है। फ्री राइटिंग, अगर आप शांत से बैठो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो एंड एक डायरी ले लो एंड उसमें लिखने लगो ना वो सारी चीज़ें जो आप फील कर रहे हो एट दैट प्रेजेंट मोमेंट। सोचो आपने खुद से सवाल किया कि कल मेरे साथ क्या होगा, या फिर 3 महीने में क्या चेंजेस मेरे लाइफ में आने वाली हैं। एंड इफ यू गेट इन टू अ मेडिटेटिव स्टेट एंड शांत खुद को रखो एंड बस जो भी मन में आए उसको लिखते रहो ना, तो नो दैट कि वो आपके चैनल्ड मैसेजेस होंगे। हाँ मे बी स्टार्टिंग में यू वोंट बी दैट गुड एट इट, क्योंकि ऑब्वियसली इट कम्स विद प्रैक्टिस, बट विथ टाइम आप देखोगे कि देखो स्टार्टिंग में शायद से आप जो लिखो ना आपको दिखेगा कि हाँ मे बी 10% बातें सच हुई जो आपको फील हुआ था, बट धीरे धीरे यही इंक्रीज होगा एंड विथ 1 ईयर या फिर 2 ईयर टाइम आप देखोगे कि आप इस चैनलाइज स्टेट में जो चीज़ें लिखोगे ना इट विल बी डिवाइनली गाइडेड एंड चैनल्ड, एंड आप फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर पाओगे, खुद के लाइफ से भी प्रेडिक्शंस हो पाएंगी, या फिर जो भी क्वेश्चन आप उस टाइम खुद से पूछोगे किसी और के लाइफ के बारे में भी, यू विल गेट स्ट्रेट अप आंसर्स टू इट। 80% या फिर 70% सच होंगी आपकी वो चैनल्ड मैसेजेस जो भी आप लिखोगे, ठीक है। तो ये एक साइकिक पावर आपका होगा। What you need to do for developing these powers is, I'm feeling कि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस में रहता है या फिर शोर काफ़ी सारा है आपके आसपास। हो सकता है कि वो आपके खुद के दिमाग के शोर हों, ओवर थिंकिंग की चीज़ें हों, या फिर अननेसेसरी चीज़ें हों, जैसे डिस्ट्रैक्शंस हुआ, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन, ऑफिस का डिस्ट्रैक्शन, स्कूल का डिस्ट्रैक्शन। ओके वो चीज़ें हो सकती है, या फिर हम फीलिंग कि आपके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, या फिर डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स से बहुत ज़्यादा जूझ रहे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम को लेके फंसे हुए होंगे। तो आई एम गेटिंग ऑल दैट काइंड ऑफ एनर्जीज फ्रॉम अराउंड यू और विद इन यू। तो नो दैट कि आप अगर उन चीज़ों को फिल्टर आउट करो, हटा दो, तो आप देखोगे कि आप ये सारे साइकिक पावर्स को बहुत इजीली डेवलप कर पा रहे हो, बिकॉज आप में साइकिक पावर्स हैं एंड आप उसे इजीली डेवलप कर सकते हो। बस बात यह है कि आपको फिल्टर आउट करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डेवलप नहीं कर सकते या फिर टाइम लगेगा डेवलपमेंट में, प्रॉब्लम बाहर की चीज़ें हैं। तो जैसे ही आप उन सब चीज़ों को फिल्टर आउट करोगे तो आप देखोगे कि आप इजीली जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जो साइकिक पावर्स हैं, उसको बहुत ही जल्दी खुद के अंदर से और ज़्यादा डेवलप कर पाओगे। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जितना हो सके। माइंड को शांत करने के लिए क्या करना होता है? स्टिलनेस प्रैक्टिस करो, योगा प्रैक्टिस करो, ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करो, या फिर वॉकिंग पे जाओ, या फिर एनी मेथड। आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं करनी है, आई एम फीलिंग ओके, बिकॉज आप में ऑलरेडी ये पावर्स है। तो आपको इसे डेवलप नहीं करना है, आपको बस चीज़ें फिल्टर आउट करनी है। तो जस्ट प्रैक्टिस थिंग्स दैट टेक यू टू अ काम स्टेट, है ना। ब्रेथ वर्क हो गया जैसे, जिस भी चीज़ से आपका माइंड शांत रहे। कुछ लोगों का मुझे गाना भी फील हो रहा है कि आपको गाना सुन के आपका माइंड शांत रहता है। कुछ लोगों का रात को वॉक करके माइंड शांत रहता है। तो जो भी चीज़ें विच हेल्प यू काम योर माइंड डाउन एंड जो उन सब नॉइजेस को दूर करती हैं, वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करो एंड देखना कि आप इजीली उन मैसेजेस को चैनल कर पाओगे। वाटर विल हेल्प यू, जैसे मैंने पहले बोला था। सोने से पहले ना फोन मत यूज करना, ग्रुप नंबर 1, बिकॉज दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू अ लॉट और दैट इज फीडिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज इनटू यू। तो उस चीज से भी आपके साइकिक पावर्स काफी ज्यादा कम हो जा रहे हैं। नो दैट कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, फोन्स वगैरह, ये सब आपके दुश्मन हैं, आपके साइकिक पावर्स के दुश्मन है वो। तो द मोर यू यूज देम, स्पेशली एट नाइट, अगर रात को आप इन्हें ज्यादा यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है
मे बी मन भी कभी कभी अच्छा नहीं लग सकता है, सुबह उठ के मन खराब लग रहा होगा या फिर मूड उतना अच्छा ना रहे, एंड ऑब्वियसली साइकिक पावर्स ठीक से डेवलप आप नहीं कर पाओगे, मतलब चैनलाइज नहीं कर पाओगे. सो नो दैट कि फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके दुश्मन हैं. ईट हेल्दी. बाहर के खाने को उतना ज़्यादा वो मत खाओ, बिकॉज एज आई सेड बिफोर कि आप ऑलरेडी साइकिक हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज ऑलरेडी है वहाँ पे, तो आप दूसरों के नेगेटिविटीज को अब्जॉर्ब इजीली करते हो. एंड सबसे ईजिएस्ट वे टू अब्जॉर्ब वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू अब्जॉर्ब पीपल्स नेगेटिविटीज इज थ्रू फूड. क्योंकि जो इंसान उस खाने को बना रहा है एंड जो इंसान उस खाने को कैरी करके आप तक ला रहा है, उन दोनों के वाइब्स, स्पेशली जो खाना बना रहा है उसके वाइब्स बहुत ज्यादा उस खाने में घुस जाते हैं. एंड जब आप उसे कंज्यूम करते हो, यू आर कंज्यूमिंग देयर वाइब्स इनटू योर वाइब. तो उनके वाइब्स हमारे अंदर होते हैं, ठीक है. तो मेक श्योर कि आप बाहर के खाने से खुद को रेस्ट्रिक्टेड रखो. हाँ, पूरा तो बंद नहीं कर सकते हम, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी तो मन करता है बाहर से खाए, बट हाँ, रेस्ट्रिक्ट करो. अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो खाना बना के खिलाता है मोस्ट ऑफन एंड वो एक नेगेटिव पर्सन है, फिर दुखी रहता है, तो उनका टिफिन भी खाना बंद कर दो या फिर उनके हाथ से खाना बंद कर दो. वही आपको फिल्टर आउट करनी है चीजें. ओके, फ्रूट्स ज्यादा खाओ. आई एम फीलिंग फ्रूट्स एंड सलाड, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, उससे भी आपको, बिकॉज आपको नेचर से एनर्जी मिलेगी, नेचर से आपको सोर्स मिलेगा. तो वो सब चीजें भी आर द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर साइकिक पावर्स. ठहराव भी लाना है आपको अपने लाइफ में. ओके, अगर फास्ट मूविंग लाइफ है, 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालो, या ब्रेथ वर्क के लिए निकालो, या फिर जो कान में सुनते हैं ना वो सब सबलिमिनल्स होती हैं, या फिर मेडिटेशन म्यूजिक होती है, वो सब सुनो. ओके, विच एवर वे वर्क्स फॉर यू, यूज दैट. एंड बस स्टिलनेस लाओ, थोड़ा सा अपने लाइफ में स्टिलनेस लाओ. उसी से आप देखोगे कि आपके जो ऑलरेडी पावर्स हैं जो आप में प्रेजेंट है, वो बहुत ही उभर के ब्यूटिफुली बाहर आएंगी. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर ग्रुप नंबर 1. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो ग्रुप 1, देन प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, मजा आ सकता है उन्हें सुन के, देन प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड एनर्जी. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि वो क्या साइकिक पावर्स है जो आप इस लाइफ टाइम में खुद में डेवलप कर सकते हो. एंड नो दैट कि साइकिक पावर्स सब में होती हैं, किसी में पहले आती है, किसी में बाद में आती है, किसी में प्रैक्टिस से आती है, किसी में इनबॉर्न रहता है एक्स्ट्रा. ठीक है, तो हम कभी भी चाहे एफर्ट्स डालें तो इसे डेवलप कर सकते हैं. ऑल्सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जो आपसे रेजोनेट कर रही हूँ. जो मैसेजेस बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही, नो दैट कि वो किसी और के लिए हैं जो ये रीडिंग को देख रहे हैं. ओके, ग्रुप 2. ओके, पहली चीज जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 2, वो ये है कि त्राटक मेडिटेशन से आपके साइकिक पावर्स बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे. बट आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप थोड़े टाइम बाद बोर हो सकते हो कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड आप छोड़ सकते हो, एंड फिर वो प्रोग्रेस वहीं पे रुक जाएगी. ओके, बट आई एम फीलिंग कि पास्ट लाइफ में भी आपने साइकिक पावर्स डेवलप करने की कोशिश की थी, या फिर आप प्रैक्टिस करते थे, या फिर ऑलरेडी यू वर इनटू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लोगों का हेल्प करना थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जिस वजह से आप में वो चीज़ डॉर्मेंट है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजिली आपको वो मिल सकता है, बट आप देखते हो कि कभी कभी कुछ इंस्टेंसेस होती हैं जिसमें आप देखते हो कि हाँ आपके प्रेडिक्शन सच हो गए. या फिर अगर आप लोग टैरो रीडिंग वगैरह करते हो तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स बोले कि हाँ ये रीडिंग तो एक्यूरेट थी, बट यू नो कि यू हैव दैट सर्टन थिंग इनसाइड ऑफ यू. कुछ एक साइकिक चीज़ है आप में, यू नो, एंड वो बीच बीच में उभर के आता है, एंड वो ज़्यादा उभर के नहीं आ पाता है बिकॉज मे बी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मुझे फील हो रहा है कि मे बी इस लाइफ टाइम का आपका ट्रू पर्पस, सोल पर्पस ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ. बट देन अगेन इसीलिए वो पावर्स थोड़ी सी दबी हुई है ना. बट इफ यू वांट टू डेवलप देम, ऑब्वियसली यू कैन, क्योंकि वो डोरमेंट तो है, एंड यू कैन. ओके, तो उसको डेवलप करने के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप त्राटक मेडिटेशन कर सकते हो. एज आई सेड बिफोर, थोड़े टाइम बाद आपको लग सकता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट दैट्स बिकॉज ये आपका सोल पर्पस नहीं है इस लाइफ टाइम का. तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी इफ यू रियली वांट टू डेवलप देम. ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि अगर आप लोगों के इमोशंस, उनकी स्टोरीज जान पाओगे, ओके,
ग्रुप 2 मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करके ऑलरेडी कुछ कुछ पावर्स को अनलॉक कर लिया है, बट मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि पावर्स अभी तक अनलॉक हुई नहीं है, बट यू नो कि इट्स देयर, है ना। तो त्राटक मेडिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करो आप, उससे आपको मे बी एक ही बार में नहीं बट 2-3 महीने बाद बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके दूसरा चीज़ वही मुझे फील हो रहा है कि यू कैन अंडरस्टैंड पीपल्स स्टोरीज, या फिर आप लोगों के वाइब्स फील कर सकते हो, या फिर लोगों के अभी में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फिर पास्ट में क्या घटा था, वो चीज़ आप फील कर सकते हो। या फिर माइंड रीडिंग कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है आप वो कर सकते हो। ये पावर्स आप में है, डॉर्मेंट है ऑब्वियसली। तो अगर त्राटक करो, मुझे फील हो रहा है कि त्राटक इज लाइक द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। वही आपका ऑल इन ऑल प्रोग्रेस बढ़ाएगा। तो ये जितनी भी पावर्स मैंने बोली वो सब उसी से बढ़ेंगी। लेट मी सी व्हाट एल्स। ग्रुप 2, यू कैन टॉक टू द डेड गाइज। जिनका डॉर्मेंट है ना, मैंने स्टार्टिंग में मुझे समझने में थोड़ी सी गलती हुई थी तब, बट अभी मुझे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस हो रहा है अभी मुझे क्लियर हो रहा है, डॉर्मेंट आपका ये टिल अ सर्टेन एज ही रहेगा, बिकॉज अप टिल देन आपका लाइफ पर्पस वो नहीं होगा, बट उसके बाद यू कैन ईजिली एक्सेस देम अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो उस पर। तो ओके आपको यूनिवर्स रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि नहीं जानना ही नहीं है, पावर्स डेवलप होने ही नहीं है। ओके तो उतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, बट हाँ थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी टू फुल्ली डेवलप योर पावर। बट अगर आप डेली बेसिस पे त्राटक करो ना, ट्रस्ट मी गाइज, आप बहुत बड़े साइकिक हो सकते हो। बट हाँ वंस अगेन कि क्योंकि ये आपका सोल पर्पस नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली इससे आपको इनकम जनरेट नहीं होगा। अगर आप इसे प्रोफेशनली टेकअप करना चाहते हो कि टैरो रीडर बनना है, बहुत बड़ा टैरो रीडर बनना है, या फिर बहुत बड़ा साइकिक बनना है, या फिर कुछ कुछ लोग जैसे स्पेशल हेल्प करते हैं लोगों की थ्रू देयर साइकिक और हीलिंग पावर्स, तो कमर्शियल वे में अगर आपको इसे लेना है तो वो इस जन्म में नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका सोल पर्पस नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर खुद के एंड आसपास के लोगों के हेल्प के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर इसे टेकअप करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी मशक्कत लगेगी, बट हाँ यू कैन टॉक टू स्पिरिट्स। अगर आप खुद का त्राटक करोगे ना, त्राटक यस दैट इज द मेन थिंग फॉर यू। एंड अगर आप वो करोगे आप देखोगे कि आप स्पिरिट से भी अच्छे से बात कर पा रहे हो। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि थर्ड आई पे मेडिटेशन करना, हाँ ईजिली नहीं आएगा जैसे मैंने पहले बोला था, कुछ कुछ लोगों का बहुत ईजिली आता है। जैसे ग्रुप 1 के लिए बहुत ईजी था वो, कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी था, बट आपके लिए वही ब्लॉकेजेस आएंगी। पेशेंस रखना होगा आपको, आप चाहो तो स्पिरिट से बात कर पाओगे। एंड यार एक चीज़ मुझे क्या बोलते हैं डाउनफॉल फील हो रहा है कि आपका हो सकता है फ्यूचर में अगर आपने इसे बहुत डेवलप कर लिया तो, कि यू विल अट्रैक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव स्पिरिट्स। अभी भी आप देखोगे कि मे बी आपको समझ नहीं आता है, बट अगर अचानक से मन खराब लगने लगे या फिर खराब चीज़ें होने लगी या फिर बस ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, या फिर लाइफ डाउन चल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नेगेटिव स्पिरिट, है ना। अचानक से आप देखोगे कि मूड खराब हो गया या सब चीज़ें अच्छी चल रही बस अच्छा नहीं लग रहा, इट्स बिकॉज कोई विसिनिटी में है, आपके आसपास है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, बट उसकी एनर्जीज आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। तो अगर आप इस पावर को डेवलप करोगे ना तो यू विल सी कि आप जैसे मॉथ्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आई एम फीलिंग कि ये नेगेटिव स्पिरिट्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड आपका लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज आपको तब प्रोटेक्शन करना सीखना होगा खुद का। अगर आप प्रोटेक्शन करना नहीं सीख पाओगे देन नेगेटिव स्पिरिट्स विल ड्रेन योर एनर्जी, आपके मेंटल हेल्थ को भी वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में अफेक्ट करेंगे, आपको नींद कम आएगी, विविड ड्रीम्स आएंगे, बुरे सपने आएंगे। आपको अभी भी अगर नींद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हो कि बहुत लेट नींद आता है या फिर नींद टूट जाता है बीच में, या फिर स्लीप पैरालिसिस होता है, या फिर गंदे सपने आते हैं, खराब सपने आते हैं, नो दैट इट्स बिकॉज ऑफ द स्पिरिट्स दैट आर अराउंड यू। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपका क्लियर वॉयंस काफ़ी डेवलप हो सकता है। ट्रस्ट मी गाइज, देयर इज अ रीजन गॉड ने क्यों आपके इन पावर्स को इस जन्म में डेवलप नहीं होने दिए हैं, बिकॉज पास्ट लाइफ में जैसे मुझे फील हुआ था यू वर प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स एंड उसकी वजह से आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुआ था, जिस वजह से आपके इस लाइफ पर्पस में यू
मेड इट श्योर कि हाँ आप इस लाइन में न जाओ, बिकॉज यू डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल द सफरिंग्स दैट यू वेंट थ्रू इन योर पास्ट लाइफ, मोस्ट रिसेंट पास्ट लाइफ, है ना, जिस वजह से आपके हायर सेल्फ ने भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं, मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए जो मैंने पास्ट लाइफ में जिया था, मुझे ये लाइफ प्रॉब्लम फ्री चाहिए, एटलीस्ट साइकिकली, ठीक है। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि हो सके तो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं करना, बिकॉज द मोर यूल गेट इन, द मोर यूल प्रैक्टिस त्राटक, द मोर यूल सी कि हाँ आप में गजब के पावर्स है, गजब के। आंखें बंद करोगे, जिस चीज़ को देखना चाहोगे उस चीज़ को देख पाओगे आप, जिस चीज़ के आंसर्स चाहिए होंगी वो चीज़ें, उन चीज़ों का आंसर क्लियरली आपको मिलेगा, दिखेंगी आपको चीज़ें, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। एक जगह पे बैठ के अगर आप सोचोगे ना कि मेरे फ्रेंड के घर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड यू विल गेट इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट, एंड आप सोचोगे कि क्या चल रहा है उसके घर में, तो आपको जो जो चीज़ें दिखेंगी वो एक्चुअली में हो रही होंगी उसके घर में, ठीक है। तो इतने शार्प साइकिक पावर्स, इतने ब्रिलियंट साइकिक पावर्स आप डेवलप करने के काबिल हो, बट लेटर इन योर लाइफ मुझे किसी का भी बहुत बहुत जल्द फील नहीं हो रहा है, एंड बहुत इजीली ऑब्वियसली मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बार बार आता रह रहा है इस रीडिंग में। कुछ लोग का माइंड कंट्रोल भी आ रहा है, सटल माइंड कंट्रोल, कि आपको कुछ मैसेज किसी तक पहुंचानी है, एंड इफ दैट पर्सन इज रिसेप्टिव, अगर वो भी साइकिकली रिसेप्टिव हो, तो आप टेलीपैथिकली उन तक अपने मैसेजेस पहुंचा सको। पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट किसी एक लाइफ में आपके पास माइंड कंट्रोल का पावर था। माइंड कंट्रोल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वी से कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो टर्म, वो पावर थी आप में, बट उसका मे बी 1% इस जन्म में आप अगर बहुत कसरत करो तो वो चीज़ डेवलप हो सकता है, बट नो दैट इट्स फॉर योर गुड। ग्रुप 2 मुझे फील हो रहा है कि यू डू गेट ड्रॉन, कि काश मेरे पास भी ये पावर्स होते या फिर क्यूरियोसिटी होता, बट एक तरफ से अच्छी बात है कि ये जब तक बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करोगे ये डेवलप नहीं करेगा। फिर भी जो लोग बहुत मशक्क़त करके डेवलप किए ना, उसके साथ साथ आप प्लीज़ प्रोटेक्शन के मेथड्स भी ढूंढना, कुछ प्रोटेक्शन रखना खुद के साथ, बिकॉज योर पावर्स विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डेंजर इन टू योर लाइफ एज वेल एज योर लव्ड वंस लाइफ्स। आपके आसपास के लोग, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आप इतने केपेबल हो ना कि आप बैरियर्स तोड़ सकते हो इस वर्ल्ड एंड जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसके बीच के बैरियर को आप तोड़ सकते हो बाय मेकिंग अ पोर्टल। आपको पास्ट लाइफ में ये सब आता था, ओके, तो अननोइंगली अगर आपने वो टैप इन किया, पोर्टल ब्रेक किया, नो दैट कि हर किस्म की नेगेटिव चीज़ आपके घर में आ सकती है। मे बी आपको वो इफेक्ट नहीं करे, आपके किसी लव्ड वंस को वो इफेक्ट करेगा। मे बी कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हुआ भी है कि अचानक से कुछ नेगेटिविटी होने लगा, या कुछ ऐसा हुआ है, लाइफ उलट पुलट हो गई हो, या फिर कुछ खराब हुआ हो हेल्थ वाइज किसी के साथ, ओके, दैट्स बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, बट वो इस लाइफ के लिए नहीं है, वो इस लाइफ के लिए नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ ट्राई करना कि अपने क्यूरियोसिटी को बस नॉलेज तक ही रखो, एक्सपेरिमेंटेशन में मत जाना, एंड अगर डेवलप किए भी तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आपका प्रोटेक्शन भी इतना ज़्यादा हो कि आप एंड आपके लव्ड वंस को कुछ हार्म ना हो, ओके, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी नेगेटिव एनर्जीज जो आपके आसपास घूम रही हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग टू प्रे ऑन यू। हाँ जी, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि रीडिंग ऐसा होगा, एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी को डर लग रहा हो ये सुन के। नो दैट कि ये चीज़ें नेगेटिव तब तक नहीं होंगी जब तक आपने एक्टिवली एफर्ट्स नहीं डाले इनको डेवलप करने के लिए। तो अगर लाइफ ऐसी चल रही है, वेल एंड गुड, ऐसी ही चलेगी। जब तक आप बहुत मेहनत करके अपने पावर्स को डेवलप नहीं करोगे तब तक कुछ नेगेटिव नहीं होगा, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ओके। ग्रुप 2, एंड यस, आई गेस दैट इज इट फॉर यू टुडे। एंड अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, या बुरा भी अगर लगा हो, आई डोंट नो, एनी हाउ, इफ आई डिड ब्रिंग इन सम इमोशंस इनटू यू थ्रू माय रीडिंग, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प या फिर अच्छा लग सकता है, देन प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड एनर्जी विद मी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस जन्म में आप में क्या साइकिक पावर्स डेवलप हो सकते हैं इफ़ यू टेक द मेजर्स, या फिर इफ़ इट्स ऑलरेडी देयर विद इन यू, ठीक है। बट प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट कर रही हूँ, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं, बिकॉज नो दैट कि ये
कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो मे बी कुछ कुछ मैसेजेस किसी और के लिए हों जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। राइट, नाउ ग्रुप 3, व्हाट आर योर हिडन साइकिक पावर्स? ग्रुप 3, आप लोग स्ट्रेट अप साइकिक्स हो। यू नो कि आप में कुछ पावर्स हैं, या फिर यू नो कि आप में कुछ वो डिफरेंस है जो दूसरों में नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, बिकॉज मोस्टली आई एम फीलिंग दैट दिस इज माई सोल ट्राइब, माई साइकिक ग्रुप। इसीलिए आई विश मैं इस रीडिंग को सब ग्रुप्स में कर सकती, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो मैं बाद में कभी एक रीडिंग करूंगी कि साइकिक्स के लिए, कि what are your powers, what are your true powers, है ना। बट हाँ, ग्रुप 3 ऑल एंड ऑन आई एम फीलिंग कि यू आर समवन हु इज मेंट टू बी अ साइकिक। आप में से कुछ कुछ लोग इसको कमर्शियली भी टेकअप कर सकते हो, लाइक टैरो रीडर होना, या फिर एस्ट्रोलॉजर होना, या फिर साइड बिजनेस में इस चीज को रख सकते हो। एडवाइजर्स, कुछ लोग जैसे एडवाइजर्स होते हैं, लीगल एडवाइजर्स, पता नहीं इस टर्म को कैसे बोलते हैं। यूजुअली फॉरेन में भी जैसे होता है कि साइकिक्स दे हेल्प पुलिस को हेल्प करते हैं वो लोग, तो वैसे एडवाइजर्स आप लोग हो सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसको एज प्रोफेशन भी डेवलप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको खुद में ही रख सकते हो, दूसरों खुद के आसपास के लोगों को हेल्प करने के लिए। बट यस, अनलिमिटेड चीजें हैं जो कि आप में डेवलप हो सकती हैं। वो क्या चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील करते हो? माइंड रीडिंग है वो, या फिर चीज़ों को हिलाना है काइनेटिक पावर से, क्या बोलते हैं उसको, साइकोकिनेसिस, या फिर वैसा कुछ बोलते हैं ना। तो जिस भी साइकिक पावर से आप दिल से ड्रॉन फील करते हो ना ग्रुप 3, आई एम फीलिंग कि वो आप में डेफिनेटली डेवलप हो सकता है, भले ही वो उड़ना ही क्यों ना हो। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्टार सीड्स, ग्रुप ऑफ साइकिक्स, ग्रुप ऑफ 5D बीइंग्स। ओके, आप लोग नॉर्मल नहीं हो इस दुनिया में, बस कुछ कर्मा को लेट आउट करने के लिए एंड ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए, भले ही वो नेगेटिव इमोशंस ही क्यों ना हो। ओके, उसको झेलने के लिए इस लाइफ से, ताकि कर्मा निकल जाए, नेगेटिव कर्मा ताकि निकल जाए, ताकि आप हायर रेल्स में असेंड कर सको इस जन्म के बाद। इसीलिए आपने ये जन्म लिया है। मे बी 3-4 जन्म आपको और लेना होगा टू गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव कर्मा। उसके बाद आप शायद से आओ ही ना अर्थ पे, शायद से आप इनकारनेट ना ही करो दूसरे किसी प्लैनेट, या फिर करो ही नहीं इनकारनेशन। ठीक है, तो नो दैट कि यू हैव कम इन दिस लाइफ जस्ट टू लेट गो ऑफ द कार्मिक टाइज दैट यू हैव। काफी इवॉल्व्ड सोल्स हो, काफी ज्यादा, इसीलिए शायद से डिस्कनेक्टेड भी आपको फील होता होगा बहुत टाइम्स लोगों से। नो दैट कि जो भी चीजें आप लोगों को लेके फील करते हो वो सच है। आई एम फीलिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप किसी को देखते हो ना, आपको फील होता है कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है। नो दैट कि दैट इज योर इंट्यूशन। एंड हाँ, कुछ लोगों का वो दब चुका है इंट्यूशन, बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, या फिर जो आपको डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती है उन सब केओस की वजह से। तो अगर आप स्टिलनेस खुद में लाओ, 5-10 मिनट अगर मेडिटेशन ही डेली कर लो ना, मेडिटेशन, दूसरा और कुछ मुझे अभी फील नहीं हो रहा है अब तक तो, बट मेडिटेशन अगर 5-10 मिनट कर लो ना, आप देखोगे कि आप समझ पा रहे हो कि कौन सा आपका इंट्यूशन है एंड कौन सा आपका दिमाग का बस थॉट है। आई एम फीलिंग आपका इंट्यूशन लाइट वे में आएगा, अपने आप अंदर से आएगा, आपको कुछ फोर्स नहीं करना होगा। ठीक है, सोचो आप किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका दिमाग बोलेगा अरे पता नहीं कैसा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बट अंदर से एक वो आवाज आएगी कि सब ठीक होगा, बस 5 मिनट बाद निकल, अभी मत निकल। तो वो उस चीज में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ, सेकंड वाली चीज जो आई वो इंट्यूशन है, एंड इंट्यूशन आपको बोल रहा है 5 मिनट बाद में निकल, क्योंकि अगर पहले आप निकलते हो आप देखते हो कि आप ट्रैफिक में फंस जाते हो एंड आपको लेट होता है, जबकि 5 मिनट बाद वो ट्रैफिक कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको बस मेडिटेशन करना है, उससे आप देखोगे कि यू आर एबल टू पिक अप ऑन द सटल थिंग्स दैट योर इंट्यूशन ट्राइज टू टेल यू। आपको लाइफ में हर एक चीज का आंसर आपके इंट्यूशन से मिलेगा। आपको अभी भी इंट्यूशन आंसर देने की कोशिश करता है, बस आप उसे समझ नहीं पाते हो। तो मेक श्योर कि 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को आप मेडिटेशन करो, उससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी एंड ये पावर आपका वो हो जाएगा, डेवलप होगा। ऑब्वियसली लोग कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका इंटेंशन कैसा है, इसके बारे में भी आप जान पाओगे। ग्रुप नंबर 3। मुझे फील हो रहा है कि आप लोग जो भी साइकिक पावर्स डेवलप करना चाहते हो डेफिनेटली डेवलप कर पाओगे। अगर आपको मन होता है टैरो टेकअप करो,
ईजिएस्ट है वो अब तक तो। टैरो से शुरुआत करो, बाकी और इंट्यूशन विल गाइड यू कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है आगे। आई एम फीलिंग ग्रुप 3 कि आपको ना अपने सपने से, अपने सबकॉन्शियस से और अपने सपनों से बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगी। आई एम फीलिंग कि आपका सबकॉन्शियस एंड आपका इंट्यूशन ही आपका सुपर पावर है। उसको हर चीज़ पता है, हर चीज़ वो आपको आंसर करता है। बस हाँ, आपको यही चीज़ डेवलप करनी है कि उसकी बात कैसे सुनो आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी एक साइकिक हूँ एंड मुझे ऑनेस्टली बताओ तो मुझे टैरो कार्ड्स के उतने मीनिंग्स भी नहीं आते एंड ना ही मैं मीनिंग से ये रीडिंग करती हूँ। आई जस्ट डू इट प्योरली बेस्ड ऑन माई चैनलिंग्स। मुझे जो चीज़ें दिखती है, जो फील होती है कार्ड्स को देख के, मैं बस उसी से आपकी रीडिंग करती हूँ। ओके, तो आपका भी वैसा ही है कि यू डू नॉट नीड टू टेक हेल्प ऑफ एनी बिग थिंग्स, या फिर आपको किसी चीज़ का डीप में मीनिंग जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल इनसाइड ऑफ यू। आपका इंट्यूशन हर एक चीज़ का आंसर आपको देता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। यू हैव अ वेरी डेवलप्ड थर्ड आई, वेरी डेवलप्ड थर्ड आई, बट आपको समझ नहीं आता है। बहुत लोगों का अभी तक अनलॉक हुआ ही नहीं है ये पावर, वेरी डेवलप्ड थर्ड आई। तो बस प्लीज़ यार नो दैट कि आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन स्ट्रेट अप मेडिटेशन ही है। एंड ये इसीलिए है बिकॉज ना आप पास्ट लाइफ में भी ये सब चीज़ें कर चुके हो ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली यू आर एन इवॉल्व सोल। तो जो लोग न्यू सोल्स होते हैं, जो लोग न्यू होते हैं किसी चीज़ में, उनके लिए चीज़ें ईजिली आ जाती हैं। बट एज वी गो फर्दर अप एंड जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता है, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस आपको क्लास 12 में मिलते हैं वैसे क्वेश्चंस क्लास 1 में तो नहीं मिलेंगे ना। 1 वाले लेवल का तो बहुत ईजी होता है। सिमिलरली इसीलिए मे भी दूसरा का इजीली डेवलप हो जाए कि माइंड को शांत रखो, उसी से हो जाएगा। बट सिंस यू आर एन इवॉल्व सोल एंड ये सब चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत की हुई है, इसीलिए आपको थोड़ी सी मशक्कत इस जन्म में करनी है, बिकॉज पास्ट में आपने बहुत किया है। ठीक है, तो यू नीड टू एटलीस्ट गिव 5 मिनट्स टू प्रॉपर मेडिटेशन सुबह एंड रात को, तभी जाके आपका ये अच्छे से डेवलप होगा। एंड इट इज लिमिटलेस, इट इज लिमिटलेस। आप इतने हाई लेवल के साइकिक हो सकते हो कि आप सामने वाले इंसान को देख के उनके मन में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स है, एट द प्रेजेंट मोमेंट आप उसे जान पाओगे कि वो आपको लेके क्या सोच रहा है। ठीक है, यू विल बिकम अ साइकिक रेडियो। तो आपको बस ट्यून इन करना सीखना है। रेडियो जैसे होता है ना कि एक चैनल से एक गाना आता है, दूसरे चैनल में ट्यून करे तो दूसरे चैनल से दूसरा गाना चलता है, फिर जो भी है, यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन पावर टू अनदर पावर। ओके, आप इतने ज्यादा साइकिकली इवॉल्व्ड हो, बस आपको अपने थर्ड आई को डेवलप करना है। ओके, इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड, बस खुद का जो 3D सेल्फ है ना, उसको आपको अलाइन करना है अपने थर्ड आई से। आपको फ्यूचर इवेंट्स भी पता चलेंगे। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि सपने से भी आपको मैसेजेस मिलेंगी। लाइक अगर आप सोने से पहले कोई क्वेश्चन पूछो एंड अगर आप ये चीज़ डेवलप करो कि सुबह उठ के आपने जो जो सपना देखा उसको कहीं पे लिख लो डायरी में या फिर फोन में ही रिकॉर्ड कर लो, तो आप देखोगे कि विद टाइम आपको याद रह रही है कि आपने सपने में क्या चीज़ें देखी, एंड उन सपनों से आपको आंसर्स मिलेंगी, अपने क्वेश्चन की भी आंसर्स मिलेंगी। अगर कभी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा तो भी फ्यूचर के कुछ इवेंट्स के हिंट्स या फिर आंसर्स ऐसे मिलेंगे आपको। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने सपनों पर ध्यान दो एंड मेक अ ड्रीम डायरी। ट्राई करो ओके, इस पावर को डेवलप करने का, कि सपने में क्या देखा उसको याद रखने का। एंड ये ऐसा ही होता है कि उठ के ही लिखा तभी आपको पता चलेगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट द डेड, जो क्रॉस कर चुके हैं, सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि जो अर्थ में भी अटके हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। मुझे फील हो रहा है कि आप शायद से देख ना पाओ उन लोगों को उतने अच्छे से, बट यू कैन फील देम, यू कैन फील देयर प्रेजेंस, यू कैन कम्युनिकेट टू देम टेलीपैथिकली। आप उनके थॉट्स को भी पढ़ पाओगे टेलीपैथिकली एंड आप भी अपने मैसेजेस उन तक पहुंचा पाओगे टेलीपैथिकली। आई डोंट नो कि आपका फ्यूचर में इस चीज़ का यूज आप किस तरह से करोगे या फिर हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल टू यू, बट नो दैट कि आपका स्पिरिट कम्युनिकेशन आ रहा है, आपका चैनलिंग आ रहा है, आप चैनल कर सकते हो, स्पिरिट कम्युनिकेशन कर सकते हो। प्रोटेक्शन, यू हैव गॉट इमेंस पावर कि आप खुद को प्रोटेक्टेड रखो एज वेल एज आसपास के लोगों को प्रोटेक्टेड रखो। तो ये पावर अगर आप डेवलप करो ना कि प्रोटेक्शन कैसे करनी है, जस्ट वॉच वीडियोस
कि खुद का साइकिकली प्रोटेक्शन कैसे करना है या फिर हीलिंग वे में प्रोटेक्शन कैसे करना है, ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एनर्जी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, वो सब अगर करो। कुछ कुछ लोगों का रीकी, इफ़ यू डू रीकी तो आप देखोगे कि आप बहुत इजीली एनर्जीज को अलाइन कर पा रहे हो एंड खुद का प्रोटेक्शन एज वेल एज दूसरों का प्रोटेक्शन, खुद का हीलिंग एंड दूसरों का हीलिंग आराम से कर पा रहे हो। मुझे फील हो रहा है कि योर इनर सेल्फ, सॉरी योर हायर सेल्फ इज सो स्ट्रांग कि काफ़ी सारी नेगेटिव एंटिटीज उससे डरती है, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो। तो अगर आप उस स्ट्रेंथ को भी चैनलाइज कर पाओ ना, वंस अगेन सब चीज वही है कि आपको थर्ड आई पे मेडिटेट करना है, बिकॉज थर्ड आई इज द गेटवे टू योर हायर सेल्फ। थर्ड आई में ही हमारा जो सोल है ना, वही उसका गेटवे है। तो अगर आप उस पे मेडिटेट करोगे, डायरेक्टली आपका कनेक्शन खुद ही के इनर सेल्फ से बन जाएगा एंड सारी पावर्स अनलॉक हो जाएंगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। मिरर स्क्राइंग, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आपको खुद नहीं पता कि आप कितने अच्छे हो इसमें। ऑटोमेटिकली स्पिरिट्स आपसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। इफ़ यू वांट, आप मिरर स्क्राइंग कर सकते हो आंसर्स पाने के लिए, बट मेक श्योर कि प्रोटेक्शन करके फिर मिरर स्क्राइंग करो। जिनको नहीं पता मिरर स्क्राइंग क्या होता है, उनके लिए बस बोल दो कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो एंड एक मिरर, टिपिकली एक ब्लैक मिरर होता है, जैसे फोन का स्क्रीन हो गया, इट्स अ ब्लैक मिरर, या टीवी स्क्रीन हो गया, इट्स अ ब्लैक मिरर, ओके। उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, कैंडल्स जली होती है आसपास थोड़ी सी, ताकि अंधेरा रहे, ओके, एंड हल्की सी सोर्स ऑफ लाइट आए, दैट्स वाई कैंडल्स जली होती है। एंड इफ यू लुक इनटू द मिरर एंड आस्क क्वेश्चंस, यू कैन गेट आंसर्स आइदर फ्रॉम योर इनर सेल्फ। मेडिटेटिव स्टेट में जाओगे अगर, तो खुद के इनर सेल्फ से आंसर मिल सकती है, इफ यू आर वेल प्रोटेक्टेड। एंड अगर वेल प्रोटेक्टेड नहीं हो तो कोई नेगेटिव स्पिरिट आके आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, नॉट नेसेसरली नेगेटिव स्पिरिट, कोई भी स्पिरिट, ओके, पॉजिटिव भी स्पिरिट्स होती हैं। तो एनी हाउ दूसरे दुनिया से आप कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू मिरर स्क्राइंग, बट ऑब्वियसली तभी करना जब आपको प्रोटेक्शन करना आ जाए खुद का ठीक से, ओके। आई एम फीलिंग कि इंसेक्ट्स विल टेल यू थिंग्स, तो प्लीज अलग अलग इंसेक्ट्स का मीनिंग आप पढ़ लेना कि कौन से इंसेक्ट को देखो तो उसका क्या मीनिंग होता है, बिकॉज इंसेक्ट्स विल कम्युनिकेट टू यू, ओके। लाइक कुछ अगर अच्छा होने वाला होता है, मे बी आप लेडी बग देखोगे, ओके, मुझे भी उतने मीनिंग्स नहीं पता है। तो यस, इंसेक्ट्स विल कम्युनिकेट टू यू, आपको इंसेक्ट्स के थ्रू आंसर्स मिलेंगी। प्लीज एक चीज करना, ग्रुप 3, आई एम फीलिंग कि आपका सोल जो है ना, वो ऑब्वियसली सबके सोल्स रात को बॉडी को लीव करते हैं, है ना। हमारा 5D फॉर्म जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है दैन आर 3D फॉर्म। तो आप रात को प्लीज़ किसी मिरर को फेस करके मत सोना, बिकॉज चांसेस है कि तब आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। जब हम सोते हैं हमारा कॉन्शियस प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है एंड वी बिकम मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स नेगेटिव स्पिरिट्स। तो ट्राई करना कि कोई मिरर के ऑपोजिट में आप नहीं सो, ठीक है। अगर रूम के आसपास आपका मिरर है तो प्लीज़ उसको ढक के सोना, तब आप सेफ रहोगे। वरना आप देखोगे कि कभी भी कुछ लोगों का उठ के हाथ पैर में दर्द है या फिर कुछ चोट के निशान हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो लोगों का, ओके। या फिर नींद ठीक से नहीं हुआ, डिस्टर्ब स्लीप हुआ। तो मेक श्योर यू अवॉइड मिरर्स। यस, सो आई गेस दैट इज इट फॉर ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, देन प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प या फिर अच्छा लग सकता है, देन प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में ग्रुप 3। बाय बाय।